मतलब इस बात को माना जाए कि अगर श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया से आते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो इस बार जाम की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल। आप अगर मुखिया होंगे, विधायक होंगे, तो आप नहीं चाहिएगा कि मेरे विधानसभा का समस्या हो, उसको मतलब दूर हो जाए, कोई समस्या नहीं रहे, लेकिन लोगों का साथ चाहिए। नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक हैं, लेकिन ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, पीते हैं, स्टेज पे जाके नाचते हैं, कैसे देखते हैं? तो अभी भी उनका अपना स्टेटस, अपना अपना जीने का तरीका है जी। अब नाचने और गाने से अब ऐसा नहीं है कि अब कोई अब जो जिस रूप से देखे। क्या लगता है इस बार बड़हरिया विधानसभा से जेडीयू का जो टिकट है वो आप ही लोग के खाते में आएगी या फिर कुछ हेरफेर होने वाला है? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ रही है। जब तो देखा जाए तो नए नए प्रत्याशियों का आगमन अपने अपने क्षेत्रों में खूब रह रहा है। हमारी उपस्थिति अभी सिवान जिले के शहलौर पंचायत में है। देखिए, हमारे साथ नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक आप लोग जानते होंगे, श्याम बहादुर सिंह के पुत्र संजय सिंह हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी इस सिवान की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल, आप लोग का आशीर्वाद है, सभी जनता का आशीर्वाद है, अच्छे हैं। अच्छा, चुनाव की तैयारी किस प्रकार चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं तो तैयारी विशेष कुछ नहीं है। हम लोग कंटिन्यू लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, लोगों का काम करते हैं और सेवा करते रहते हैं। हम लोग को भावना ही है कि लोगों का सेवा करें, जितना हो सके एक बेटा की तरह सेवा करने का हम लोग का शुरू से ही भावना है। मेरे पिताजी 15 साल से विधायक भी रहे हैं और फिर हम लगातार मुखिया भी हैं 10 साल से। तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा अभी नया कोशिश और प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लोग भी जानते हैं कि हम लोग सामाजिक आदमी हैं और समाज के लिए, जनहित के लिए हम लोग लड़ते हैं, काम करते हैं। अच्छा, फील्ड वगैरह में जब हम लोग घूम रहे हैं तो लोगों का डिमांड भी रह रहा है कि भाई इस बार अगर श्याम बहादुर सिंह आते हैं इस क्षेत्र से तो भाई इस बार जीत पक्की है। कैसे देखते हैं सर इसको? बिल्कुल सत्य है, जीत तो होना सुनिश्चित है। इसलिए कि अगले बार जो चुनाव हुआ था 20 में थोड़ा बहुत वोट से हार गए थे मेरे पिताजी और अपने ही कुछ लोग लगे हुए थे और एक बदलाव का माहौल भी था। जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का मिजाज होता भी है, कभी कभी चेंजिंग का मूड आप लोग जानते हैं, उलट फेर होता है, होता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई मेरे पिताजी के साथ ही नहीं हुआ, लेकिन इस बार ठीक रहेगा। लोगों का काफ़ी प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोग जब चुनाव हारे उसके बाद से भी लगातार हम लोग लोगों के साथ मिलजुल के काम किए हैं और प्रयास किए हैं कि जितना भी हो सके लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, ऐसा कारण क्या हुआ कि पिछली मर्तबा चंद वोटों से आप लोगों की हार हुई? क्या ऐसा कारण हो सकता? कोई विशेष कारण नहीं था, वही बोले नहीं, बदलाव माहौल कुछ अलग ही था। उस समय चुनाव का माहौल था तो उसमें कुछ अलग बदलाव का एक माहौल था, उसमें ही हम लोग हार गए और कुछ अपने ही लोग कुछ लोग लगे हुए थे। इसमें और कोई ज़्यादा दूसरे के बारे में बात करना उचित नहीं है कि कोई हरवा दिया चाहे ऐसे वैसे, कुछ ऐसा नहीं था। विधायक जी के ऊपर तमाम लोग टिप्पणी करते हैं कि भाई नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक हैं, लेकिन ज्यादा ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, पीते हैं, स्टेज पे जाके नाचते हैं। कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीने वाला और डांस करने वाला ऐसा कुछ, वो जो कुछ पहले का फोटो है वही सब लोग चलाते रहते हैं। विरोधी पहले वीडियो जो है वो पहले का है और अभी भी उनका अपना स्टेटस, अपना अपना जीने का तरीका है जी। अब नाचने और गाने से अब ऐसा नहीं है कि अब कोई अब जो जिस रूप से देखे। अब कहीं हम जा रहे हैं, अगर लोगों का इच्छा है मैंने अगर कि उसी से खुश है तो उसी को, उसी लिए उनका लोग बात मानते हैं और अभी थोड़ा सा डांस वांस करते हैं। मतलब अलग मिजाज के आदमी हैं, अंदर से कोई मतलब खोट नहीं है। और मान लीजिए अगर जनता का अगर उसमें खुशी है तो उसके लिए वो चढ़ जाते हैं मंच पे, कभी थोड़ा बहुत हो जाता है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप शहलौर पंचायत के मुखिया हैं। फील्ड में भी हम लोग जब घूम रहे हैं तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई मुखिया जी खूब विकास किए हैं। रोड वगैरह का भी हम लोग देखे, जो नीतीश कुमार का नल जल है उसको भी हम लोगों ने देखा, काफी बेहतर तरीका से आपने काम कराया। तो क्या बाकी पंचायत में उस तरीके से काम नहीं हुआ है, लेकिन आपने उस काम को अलग ढंग से कराया है? तो क्या आपके लिए कुछ अलग फंडिंग होता है या फिर सेम फंडिंग है?
नहीं नहीं, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए पंचायत में अलग फंडिंग नहीं होता है। वित्तीय वर्ष का पैसा आता है, 40-60 का रेशियो है। 60% में आप पानी वानी वगैरह, नाला, कुआं, छठघाट वगैरह बनाते हैं। 40% का पक्कीकरण कराना है। उसमें कोई मेरे लिए विशेष नहीं है और किसी दूसरे मुखिया जी के लिए भी विशेष नहीं है। बस काम करने का तरीका अलग है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सोच बड़ा होना चाहिए और अच्छा करने का भी सोच होना चाहिए कि हम अगर समय मिला है, अगर जनता हम पे विश्वास की है, तो उस पे खरा उतरने के लिए लगातार उस पे फोकस करना चाहिए, अपने देख रेख में काम करना चाहिए, तो अच्छा ही होगा, बेहतर होगा ही। यही कारण है कि हम जो भी काम होता है पंचायत में, हम चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि हम वहाँ टाइम दें, और दूसरा प्रयास रहता है कि जो भी बढ़िया क्वालिटी का उसमें मटेरियल लगाएं, अपने देख रेख में कराते हैं और इसीलिए अच्छा होता है। और क्या है, कुछ नहीं है, विशेष कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है, थोड़ा सा टिकट वगैरह को भी लेके हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आप श्याम बहादुर सिंह के पुत्र हैं और मतलब राजनीति में देखा जाए तो काफी सक्रिय रहते हैं। टिकट को लेके हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। क्या लगता है, इस बार बड़हरिया विधानसभा से जेडीयू का जो टिकट है वो आप ही लोग के खाते में आएगी या फिर कुछ हेरफेर होने वाला है? नहीं, अभी तो हमको नहीं लग रहा है कुछ हेरफेर होने वाला है। फिर भी पार्टी सर्वे सर्वा है, हम पार्टी का जो भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, हम लोग मानेंगे उसको। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को टिकट मिलेगा। हम लोग शुरू से ही जेडीयू के सक्रिय मेंबर रहे हुए हैं। सक्रिय क्या, शुरू से जब कोई नहीं था सीमान में, तब से हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी आज तक पार्टी के साथ हैं। हम लोग गार्जियन स्वरूप हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोग एक घर के सदस्य की तरह हम लोग हैं। तो पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अनहित नहीं होगा, हमको टिकट मिलेगा फिर से। मतलब इस बार टिकट लेके आप लोग आ रहे हैं बड़हरिया से? जी बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जो आ रहा है, घूम रहा है, तो कभी कहेगा। लेकिन हम लोग एकदम क्लियर हैं कि हम लोग को टिकट मिलना है और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। जीतने के पश्चात सबसे पहला काम बताइए जो कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि बड़हरिया में देखा जाए तो जाम की समस्या तमाम देखने को मिलती है और भी चीजें जो है वहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, नाला, रोड, और मुझे लगता है कि शायद नाला, रोड वगैरह तो एक जिला पार्षद भी वहाँ करा सकता है। तो विधायक मत से आप लोग बड़हरिया में क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा सवाल किया है। सरकार सबके लिए होता है। कोई पार्टी में अगर पार्टी के विधायक हो या नहीं हो, काम तो सरकार को करना ही है, कर ही रही है। लेकिन मेरा हमेशा मतलब लोगों से, जनता से यही निवेदन रहता है, आग्रह रहता है कि कोई भी सरकार की योजना है उसमें लोग सहयोग करें। अगर लोग सहयोग करेंगे तो हर एक चीज़ संभव है, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। बड़हरिया के जो जाम की समस्या है, अगर वहाँ की सम्मानित जनता अगर सपोर्ट करती है तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उसको बेहतर बनाए। जाम से जो वहाँ का समस्या है उससे मुक्ति दिलाने का हम लोग काम किया जाएगा। लेकिन जनता का सहयोग चाहिए। काम तो सरकार को करना ही है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि और जनता का आपसी सहमति और क्या कहते हैं उसको, मतलब सार्थक प्रयास से ही कुछ संभव है। मतलब इस बात को माना जाए कि अगर श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया से आते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो इस बार जाम की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। ये बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। देखिए, दूर होना हम अभी कह रहे हैं, हम तो चाहेंगे नहीं। आप अगर मुखिया होंगे, विधायक होंगे, तो आप नहीं चाहिएगा कि मेरे विधानसभा का समस्या हो, उसको मतलब दूर हो जाए, कोई समस्या नहीं रहे। लेकिन लोगों का साथ चाहिए। हाँ, लेकिन प्रयास रहेगा, विशेष प्रयास रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा तो हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री से इसके लिए विशेष कुछ पैकेज का डिमांड करेंगे। जहाँ जाना होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयास करके उसको उस समस्या का समाधान करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, पूरी वाकया को आपने सुना होगा कि बड़हरिया को लेके क्या कुछ है। अभी फिलहाल हमारे साथ संजय सिंह थे, सहलौर पंचायत के मुखिया हैं और अपने क्षेत्रों में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप तमाम लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।